नमस्कार जी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही साधारण बीमारी, लेकिन इतनी प्रचुर मात्रा में हमारे देश में पाई जाती है और जिसका देखभाल करना और उसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। इस बीमारी का नाम है विटामिन डी की डेफिशिएंसी और इसको बच्चों में पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय उनके अंग बन रहे होते हैं, उनकी हाइट निकल रही होती है और उनके शरीर के मस्तिष्क में ग्रोथ होनी है, वो भी इस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो बच्चे की माँ है, जब बच्चा पेट में है, उसके अंदर विटामिन डी की मात्रा परिपूर्ण मात्रा में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को आगे चलकर जब वो पैदा होते हैं कुछ सालों के बाद उनको दमा की बीमारी के चांसेस कम हो जाए। ये देखा गया है, जिन माओं के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनके बच्चों को आगे चल के दमे की बीमारी आ जाती है। नंबर 2, इस बीमारी के लक्षण क्या है और उसको पहचाने कैसे। सबसे पहले अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखेंगे, 2-3 साल के बच्चे को, आप देखेंगे उसके माथे पे पसीना आ रहा है, या कभी आप देखेंगे वो चलते भागते बच्चा गिर रहा है, तो उस बच्चे की माँ बाप हमारे पास आते हैं बताने के लिए कि बच्चा भागता है तो गिर जाता है या बच्चे को ज्यादा पसीना आता है। ये देखना बहुत जरूरी है कि ये किस कारण हो रहा है। तो उसके लिए हम बच्चे का जब जांच करते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे की जो घुटने हैं वो आपस में जोड़ रहे हैं, या बच्चे की जो पसलियां हैं वो नीचे से बाहर निकली हुई हैं, उनके ऊपर एक गड्ढा बन रहा है जिसका नाम है हैरिसन सल्कस, और उनका माथा आगे से चौड़ा है। ये सारे लक्षण आमतौर पर विटामिन डी कमी पर देखे जाते हैं। और पैरों के बीच में जो गैप होता है, जब आप दोनों पैर जोड़कर खड़े होते हैं अटेंशन के रूप में, अगर उसके बीच में 2 उंगल 2.5 उंगल नहीं जा रही तो उसको हम नॉक नीज बोलते हैं 5 साल की उम्र पे। तो अगर ऐसा देखा जाता है तो आगे चलकर इन बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में दाखिला नहीं मिलता। तो इसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।